हम बॉक्सिंग करते थे पहले, वहाँ से हम उसी के थ्रू हमको पता चला कि मतलब आशादीप क्लब है, वहाँ पे रनिंग बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैंने जॉइन किया और मैं 1 ईयर से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेरा परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेस्ट है। जी जान लगा के मेहनत यानी करेंगे। इनका कहना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे जरूरी नहीं। नहीं है कि हम फायरमैन में अगर हो गए, फायरमैन में अगर पीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर फायरमैन में नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, इसके लिए हम लगे हुए हैं। अगला भी दरोगा का वैकेंसी आने वाले हैं, उसके लिए जी जान क्या से। आप लोग उनको टक्कर दे पाती हैं सही? हाँ, टक्कर दे सकते हैं जब थोड़ा और टाइम लगेगा इसको टक्कर देने में, लेकिन तैयारी जारी आप है। टॉप 20 में आते हैं या नहीं? ये लोग बता रहे थे अभी एक्सीलेंट में 20 लड़के हैं, लगभग एक्सीलेंट में आते हैं। तो आपका बेटा इनकी माँ नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। और इन लोगों को कैसे मोटिवेशन मिलता है? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस डायरीज में। अभी हम आए हुए हैं, एक फील्ड है। ये फील्ड टीएनवी कॉलेज का स्टेडियम कहा जाता है, स्टेडियम है, टीएनवी कॉलेज का ग्राउंड है। यहाँ पे कि मॉर्निंग में क्या होता है, लगभग 4 बजे से बच्चे आना स्टार्ट कर देते हैं फिजिकल की तैयारी के लिए। कोई भी एग्ज़ाम हो, अग्निवीर हो, एसएससी जीडी हो, ग्रुप डी हो, जिसमें भी फिजिकल एग्ज़ाम होता है उसके लिए पहले से यहाँ पे तैयारी करवाई भी जाती है और ख़ुद से भी बच्चे आ जाते हैं करने के लिए। तो 4 बजे से कम 9 बजे तक ये इस ग्राउंड में देख लीजिए, इधर ग्राउंड कितना बड़ा है, इसी में भीड़ लगा हुआ रहता है। यहाँ पे लगभग 400 से 500 बच्चे सुबह में आपको दौड़ते हुए मिल जाएंगे, एक्सरसाइज करते हुए मिल जाएंगे। उसी के क्रम में अभी एक एकेडमी है, एकेडमी में बच्चों को कैसे तैयारी करवाई जाती है और फिजिकल के लिए कैसे उनको सबसे पहले से ही उनको तैयार किया जाता है, उसी के क्रम में हम बात भी करेंगे उनके डायरेक्टर से भी, बच्चों से भी। तैयारी के लिए इस एकेडमी को ज्वाइन किया? आर्मी। आपको ऐसा ज़रूरत कहाँ से महसूस हुआ कि एकेडमी ही ज्वाइन करके आर्मी की तैयारी हो सकती है, ऐसे खुद से क्यों नहीं? ऐसे ग्रुप में ज्वाइन करने से भागने में अच्छे होते हैं, फिर पीटी ऐसे नहीं कर सकते हैं, सर बहुत अच्छे तैयारी करवाते हैं, इस वजह से देखें तो यहाँ तैयारी करने के लिए आए। आपकी उम्र कितनी होती है अभी? 18 साल। 18 साल। आर्मी में तो लगभग 17.5 से शुरू हो जाता है जाना। तो उसमें जो आपको लगता है कि इस वैकेंसी में आपका उम्मीद है, फिजिकल के अनुसार तैयारी जो किए हैं, होने का चांस आपको तो अंदर से आवाज़ आती होगी ना, वो हुआ है या नहीं? अंदर से तो फीलिंग है कि हो सकती है। एकेडमी में यहाँ क्या होता है, तैयारी का रूटीन क्या होता है एकेडमी का? तैयारी का रूटीन पहले रनिंग होता है, फिर पीटी होता है, उसके बाद फिर रेस सब का तैयारी किया जाता है, करवाया जाता है। ये कितने देर का हो जाता है रनिंग पीटी मिला के? ये कितने देर का लगभग होता है? लगभग रनिंग होता है, फिर उसके बाद फिर पीटी होती है, मीन्स 1.5 घंटा 2 घंटा के आसपास। तो एकेडमी में इसके लिए तो कोई मिनिमम फ़ी रखा गया होगा या फ्री ऑफ कॉस्ट है? फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये एक मदद के रूप में सर आपके करवाते हैं। सर का नाम क्या है आपका? सर कुंदन नाम हुआ। वो भी पहले कोई फील्ड से जुड़े हुए होंगे, तो उसके बारे में बताइए कुछ। हाँ, वो भी तैयारी करते थे नेशनल सब का। तो आप लोग को लग रहा है ना कि जो जिस उम्मीद से आए थे वो मिल रहा है आपको, वो क्वालिटी मिल रहा है, या इसमें भी कुछ लगता है कि कमी रह गई है? नहीं, बहुत अच्छे से तैयारी करवा रहे हैं, जिस लेवल से कि हाई लेवल का तैयारी करते हैं, आर्मी से हाई लेवल का तैयारी करा रहे हैं, जिससे कि हम सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, मतलब 1600 मीटर का होता है। 1600 मीटर में आपको यहाँ पे उसके लिए उससे ज़्यादा के लिए तैयारी करते होंगे, तो कि उससे ज़्यादा दौड़ लगाते हैं या उतना में ही करते हैं? नहीं, पहले जो बच्चा न्यू रहता है, किसी का स्टेमिना नहीं रहता है, उसको पहले ऐसे ज़्यादा दौड़ाया जाता है, उसके बाद फिर 1600 की तैयारी करवाया जाता है, जिससे कि वो फास्ट भागे। उसके बाद आर्मी में हो जाता है कि दौड़ के बाद क्या होता है, पुशअप होता है, पुशअप्स भी करवाया, जिग-जैग करवाया जाता है, उसके लिए भी यहाँ से तैयारी होती है क्या? हाँ, होती है, जैसे डिप्स हुआ, डिप्स ज़्यादा करवाते हैं ना, तो उसके बीम खींच लेता है बच्चा, वो सब का भी तैयारी, सब ऑल टू ऑल चीज़ का तैयारी करवाते हैं। अच्छा, रियल रैली में जब जाते हैं आप लोग, तो वहाँ पे कितने बार बीम को खींचना पड़ता है? ऐसे 7 में पास होता है, ठीक ना? तो जैसे कि आप 10 मारे, तो उसमें आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और आपका घर कहाँ है? किस जिला में आपका घर है और क्या नाम है आपका? मेरा हुआ भागलपुर जिला घर हुआ, घर भंडारवन हुआ, सजौर के आसपास है। चलिए, और भी कुछ छात्रों से जानेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लगभग 50-60 की संख्या में है, अब ज़्यादा से बात करना संभव नहीं होगा। आप बताइए, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? फायरमैन का। फायरमैन का। फायरमैन में तो आपका पहले एग्ज़ाम रिटन हुआ होगा, तो उसमें आप क्वालीफाई कर गए हैं। हाँ, क्वालीफाई। कितना मार्क्स था आपका फायरमैन एग्ज़ाम में? 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ। नहीं, आपका कितना आया था? आप कितना अटेम्प्ट किए थे, कितना सही हुआ था? लगभग में उसमें 75 किए थे और थोड़ा मार दिए थे, ऐसे सम माइनस मार्किंग ने। तो क्या उम्मीद है, आप जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं अभी जिस हिसाब से, होने का चांस आपको लगता है? हाँ, चांस तो है। वहाँ का बताइए, दौड़ का क्या रहता है, कैसे प्रोसेस रहता है, कितना किलोमीटर का दौड़ होता है और उसके बाद क्या करवाया जाता है, जैसे आप जाएंगे वहाँ फिजिकल के लिए? 1600 दौड़ रहता है, मिनिमम 6 मिनट, और उसके बाद गोला रहता है, फिर हाई जंप।
आप 100 नंबर का मतलब कि फिजिकल रहता है। आप तो सफल छात्र हैं, आप इस एग्ज़ाम के लिए बहुत दिनों से तैयारी कर रहे होंगे या तैयारी में तो समय दिए ही होंगे। कितने दिनों का समय आप प्रॉपर दिए थे इस तैयारी के लिए, जो आपका फायरमैन का भी एग्ज़ाम क्लियर हुआ? 5 साल 6 साल हो गया। 5-6 साल, तो 5-6 साल आप घर से दूर रह के तैयारी कर रहे थे या घर से ही कर रहे थे? नहीं, यहीं भागलपुर में ही कर रहे थे। और आपका कौन-सा जिला घर है, क्या नाम है? भागलपुर जिला हुआ, नौतलहर प्रखंड में। और आप यहाँ पे देख लीजिए कि बहुत सारा यहाँ पे जो कि पीटी इन लोगों का छात्र का पीटी हो चुका है, मतलब सर ये लोग का लेते हैं पीटी, दौड़ सब चीज़ होता है। उसके बाद ये लोग बैठे हुए हैं, इसमें भी और भी हम जानेंगे। आप बताइए, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? आर्मी की कर रहे हैं। आर्मी अग्निवीर का। अच्छा, आप लोगों को इससे इफ़ेक्ट तो पड़ा ही होगा ना कि 4 साल का अग्निवीर कर दिया गया। इस पे क्या आप लोग का कमेंट रहेगा 4 साल वाले पे? 4 साल वाले पे है तो 25% को तो लेगा ही ना। उसमें से वहाँ बेस्ट परफॉर्मेंस रख कर के वो 25% में जाना है और क्या। तो इससे आप लोग डिमोटिवेट नहीं हुए थे एक समय जब आपको न्यूज़ पता चला था कि 15 साल के जगह सीधा 4 साल कर दिया गया? डिमोटिवेट तो हुए हैं लेकिन फिर भी तैयारी कर रहे हैं। आर्मी की तरफ से कोई कमी नहीं है। एक तरफ से कोई कमी नहीं है। आपका घर कहाँ है? किस जिला में घर है? क्या नाम है आपका? भागलपुर जिला में घर है, राजा कुमार नाम है। आपका अभी तो आर्मी का जो है 18 तारीख से पता चल रहा है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड होने वाला है। क्या लगता है कि दिसंबर में दौर होने का चांस है? हाँ, वो जब पेपर ऊपर में दे ही दिया है तो 18 से 30 के बीच देखिए होना चाहिए। चलिए और भी यहाँ पे हम देखिए बोलने के लिए इतना उत्सुक हैं कि ये बोल रहे हैं कि मैं भी बोलूँगा। आप बताइए, आप किस चीज़ की कर रहे हैं? बिहार पुलिस फायरमैन। बिहार पुलिस फायरमैन। फायरमैन में आपका रिजल्ट हो गया था, तो हाँ, आप फायरमैन की तैयारी कितने दिनों से कर रहे थे? हम फायरमैन के लिए एक्चुअली तैयारी नहीं कर रहे थे। हम 2017 से रनिंग में लगे हुए हैं जनरल कंपटीशन में, तो उसमें किसी भी चीज़ का सरकारी संगठित क्षेत्र में अगर हो जाता है तो हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। फायरमैन का एग्ज़ाम दिया, अगर इसमें रिजल्ट हुआ है तो हम इसके लिए पीटी कर रहे हैं। फायरमैन में जो आपका रिजल्ट हुआ है, तो रिजल्ट जब निकला, जिस समय पता चला होगा आपको, तो आपके फैमिली का पहला रिएक्शन क्या था रिजल्ट के समय? इससे पहले भी हमारा बहुत सारा रिजल्ट हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है किस कि किस चीज़ में रिजल्ट हुआ? कुछ आप बता सकते हैं संक्षेप में? आरआरबी एनटीपीसी जो कि रिजल्ट हुआ है, उसके बाद यूपी लोकपाल का मेंस देकर भी आए हुए हैं। उसके बाद आपका ये फायरमैन में हुआ रिजल्ट, और अगला ग्रुप डी का भी दिए हुए हैं, उसका भी रिजल्ट हो ही जाएगा। ग्रुप डी में आपका जो आंसर की आया था, कितना सही हुआ आपका? 67 67। कौन से जोन से थे आप? वेस्टर्न रेलवे। तो उसमें क्या लगता है कि पिछले बार की तुलना में कट ऑफ कम जाएगा और आपका जो हाँ। नंबर है उसके आधार पे हो जाएगा आपका? हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। तो आप तो इतना सारा एग्जाम में क्वालिफाई कर चुके हैं, तो घर में पहला जब एग्जाम आप पहला एग्जाम कौन सा था जो क्वालिफाई किए थे आप? पहला एग्ज़ाम हम क्वालिफाई किए थे जो है आरआरबी एनटीपीसी का ही। आरआरबी एनटीपीसी का जब रिजल्ट आया था उस समय सबसे पहले किसको सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी घर में, यदि आप न्यूज़ दिए? घर में हमारे मम्मी नहीं है, तो हमारे दादी है और पिताजी है, वो बहुत खुशी हुआ। लेकिन हम बोले कि अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, तो वो अपने आप में फिर मोटिवेट हुआ कि अभी फाइनल नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं। फिर हम मैथ्स देकर आए, मैथ्स में लेवल 2 में नहीं हुआ, लेवल 3 का भी रिजल्ट बाकी है। आपको सबसे पहले जो ये मालूम चला था कि मेरा रिजल्ट हो गया है, जैसे इसमें भी फायरमैन में रिजल्ट हुआ, तो आपका पहला रिएक्शन कैसा था? आप बहुत किस खुश थे, बहुत खुश थे कि सबसे बहुत पहले मेहनत किसको करके आप बताए? रिजल्ट लाए सबसे हैं। पहले किसको बताए थे आप? हमारे भैया, जो हमारे परवरिश किया, जो कि वो हमारे पीछे बहुत मेहनत करता है, पैसे देते हैं, वो अपना पढ़ाई छोड़ के हमको खुद पढ़ाता है। देखिए, इनके भाई इनको पढ़ाते हैं, जो कि खुद का पढ़ाई छोड़ के इनके ऊपर ध्यान देते हैं, इनको पैसे देते हैं, और इनका रिजल्ट होता है तो ऑटोमेटिक है कि उनको खुशी तो होगी। ऐसा नहीं है कि आईएएस आईपीएस का बेटा है और ना नेता का बेटा है, ये गरीब परिवार से आते हैं, किसान का बेटा, इनकी माँ नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। और इन लोगों को कैसे मोटिवेशन मिलता है, ये समझने वाली बात है, कैसे मोटिवेट होते हैं। कोरोना का बीच में टाइम आ गया था, 2 साल कोरोना में इन लोगों का टाइम बर्बाद हो गया, उसमें पैसे खर्च हो गए। इसमें क्या हो गया था, जैसे आप घर से दूर रहते होंगे रूम लेके, हाँ। उसमें रूम ओनर आपको कुछ उसमें डिस्काउंट दिया था या लिया था? वो सबके लिए सेम है। वो आप कोरोना टाइम का भी पैसा ले ही लिया? कोरोना टाइम के वक्त 2 महीने का छोड़ा था, उसके बाद तो सारा ले ही लिया। चलिए, आपका घर कौन से जिले में घर है बिहार के? और बांका डिस्ट्रिक्ट। बांका में। क्या नाम है आपका? ट्विंकल कुमार। ट्विंकल कुमार। चलिए ट्विंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एग्जाम में हम उम्मीद करेंगे कि क्वालिफाई कर जाएं और आपका सिलेक्शन भी और हो जब जाए। तक सफल नहीं होंगे तब तक जी जान लगा के मेहनत यानी करेंगे। इनका कहना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे जरूरी नहीं। नहीं है कि हम फायरमैन में अगर पीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर फायरमैन में नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, इसके लिए हम लगे हुए हैं। अगला भी दरोगा का वैकेंसी आने वाले हैं, उसके लिए जी जान से लगेंगे, और जब तक नहीं होंगे तब तक लगे रहेंगे। गजब गजब का इनके अंदर मोटिवेशन है। देख लीजिए इन बच्चों का मोटिवेशन। ये बोले कोई भी एग्जाम हो, ये जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, एग्जाम इनका होगा। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस अंदर से है, जो निकल रहा है इनके चेहरे पे भी दिख रहा है। और ये हमको सबसे पहले बोले इशारा करके कि मैं भी बोलूँगा। तो और भी इधर हैं आशा दी, देख लीजिए ये एकेडमी का जो नाम है, इन पे ये
टी शर्ट पे भी ये गंजी पे भी दिया हुआ है कि आशादीप एथलेटिक्स क्लब भागलपुर। इसी में इन लोगों की फिजिकल की तैयारी होती है। इनसे भी हम बात करेंगे। आपको बताइए, ये जो मिला हुआ था ड्रेस, ये एकेडमी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया था या इसके लिए पैसे लगे थे? फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हमारे सीनियर भैया यहाँ करते थे, जैसे भोला भैया हो गया, ये सब करते थे। तो उनका जॉब लग गया, वो जॉब अभी कर रहे हैं क्या? किस चीज़ में जॉब कर रहे नहीं, वो एथलीट है। हैं? एथलीट है। हाँ। उसी से पता चला आपको। तो आप जो यहाँ तैयारी करते हैं, इनसे क्या लगता है कि आपका तैयारी जो पहले था और अभी जो है, कुछ इजाफा हुआ है? उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है अभी। बेहतर है। तो आप लोग जो रनिंग करने आते हैं, डाइट का बहुत ख्याल रखना पड़ता होगा रनिंग में। क्या क्या लेते हैं सुबह से? कुछ कुछ बताइए संक्षेप में। अभी यहाँ जाते हैं चना गुड़ केला दूध ये सब। चना गुड़ केला दूध जो जो बच्चों को उपलब्ध नहीं हो पाता होगा, मान के चलिए किसी को दूध नहीं मिल पाता, बहुत सारे गरीब होते हैं बहुत जो सारे गरीब हैं हाँ, जिसको तो नहीं वो होता है। क्या ले और क्या उनको प्रीफर किया जाता है एकेडमी के डायरेक्टर के थ्रू कि क्या लेना चाहिए उनको? क्योंकि सस्ता में काम यदि उनको निकालना है तो उनके लिए भी तो सोचना पड़ेगा। वो तो है तो, लेकिन चना गुड़ केला ये तो न्याय जरूरी है। ये जरूरी है। उसके बाद डाइट में खाना पीना क्या होता है? जनरली वही कि चावल दाल जो वही खाते होता हैं, है। सब्जी, और वही उसके है। बाद रात में डिनर लेते हैं, फिर दूध लेते हैं। वो तो ही है। केला का संख्या क्या होता है? केला लगभग कितना? इसमें तो रिकमेंड किया जाता है, केला से स्टेमिना भी बढ़ाया जाता है। हाँ। और चना, तो केला एक दिन में आप कितना ले लेते हैं? दूसरे का छोड़िए, आप कितना लेते लगभग 6 गो। हैं? 6 आधा दर्जन केला ले लेते हैं। आपका घर कहाँ है और क्या नाम है आपका? मेरा घर भागलपुर जिला है, स्वरूप चौक घर है। एक छात्रा भी है इस एकेडमी में। एक छात्रा नहीं, अभी संख्या एक ही है। होगा मॉर्निंग में ये लोग आते हैं 5 बजे से 4 बजे से आना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी ये लगभग 8:30 बज गए, इन लोगों का जाने का टाइम हो गया था। एक छात्रा रुकी हुई थी। आप बताइए एकेडमी के बारे में कैसे पता चला? हम बॉक्सिंग करते थे पहले, वहाँ से हम उसी के थ्रू हमको पता चला कि मतलब आशादीप क्लब है, वहाँ पे रनिंग बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैंने जॉइन किया और मैं 1 ईयर से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेरा परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आप किस चीज़ के लिए करते हैं? बॉक्सिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं या कोई ऐसा जॉब है जिसके लिए आप करते हैं तैयारी? हाँ, अभी मैं मदनी-सेठ के लिए तैयारी कर रही हूँ और पहले मेरा बिहार पुलिस में हुआ था, मेरिट लिस्ट गिर गया और अभी इसका तैयारी कर रही हूँ। मद्य निषेध का एग्जाम के बारे में पता चला था कि लगभग 78 बच्चे भागलपुर से पकड़ाए थे। कट ऑफ हाई जा सकता है, कोई हाँ। ब्लूटूथ लगा के आए थे कान में, तो डिवाइस लेके आए थे। कट ऑफ हाई हो सकता है क्योंकि 76 पोस्ट है, ठीक है? उसमें 78 पकड़ा गया है तो ऑटोमेटिक है, कट ऑफ हाई जाएगा ही और इतने सारे बच्चे हैं, अब आई डोंट नो कि क्या होने वाला है, लेकिन तैयारी ज़रूर है। आप बताइए अब एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में संक्षेप में बताइएगा कि आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ और अभी किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? अभी मतलब मैं नॉर्मली कंपटीशन का पढ़ाई कर रही हूँ। पहले मेरा मतलब सीबीएसई बोर्ड था, चौहान पब्लिक स्कूल था। उसके बाद फिर मेरा बिहार बोर्ड हो गया, मैं बिहार बोर्ड से तैयारी कर रही हूँ अभी और मेरा कॉलेज टीएनवी कॉलेज है, फ़िलॉसफ़ी ऑनर्स है और ग्रेजुएशन का तैयारी कर रही हूँ लेकिन इधर आप कंपटीशन ग्रेजुएशन की तैयारी टीएनबी कॉलेज से ही करते हैं और इसी के फील्ड में दौड़ने भी आते हैं, तो हाँ। कैसा महसूस होता है? हाँ, इमोशनल टच जुड़ा हुआ होगा इससे, यादें जुड़ी रहती है कि आप 10 बजे के बाद या 11 बजे के बाद कॉलेज का टाइम होता होगा हाँ। और मॉर्निंग में दौड़ने आते हैं। हाँ, तो क्या कर सकते हैं, मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ। और बताइए कि ये जैसे कि 50 लड़के हैं, लगभग 50 लड़के हैं और आप एक लड़की हैं। अभी तो इसमें आप लोग लड़कों के साथ दौड़ लगाती हैं? दौड़ लगाना ही पड़ता होगा एकेडमी में। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि लड़के आगे रहते हैं या आप लोग उनको टक्कर दे पाती हैं सही से? हाँ, टक्कर दे सकते हैं जब थोड़ा और टाइम लगेगा इसको टक्कर देने में, लेकिन तैयारी जारी आप है। टॉप 20 में आते हैं या नहीं? ये लोग बता रहे थे अभी एक्सीलेंट में 20 लड़के हैं, लगभग एक्सीलेंट में आते हैं। तो आपका स्थान कहाँ पे होता है? तो टॉप 20 के बीच में आ जाते हैं। टॉप 20 में आप आ जाते हैं। हाँ। तो उसके बाद यहाँ से तैयारी करने के बाद जो आप जाते हैं, तो डाइट क्या लेते हैं आप? डाइट में क्या-क्या हाँ, रखते हैं? डाइट बिल्कुल मतलब नॉर्मल लेते हैं, उतना कुछ नहीं ले पाते हैं क्योंकि दूध है तो रात में दूध उसमें काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम वगैरह सब कुछ फूलने दे देते हैं। अभी जाते हैं तो खाते हैं और उसके बाद दूध वगैरह उसमें जो भी प्रोटीन एग्स वगैरह लेते हैं, वो सब। आपका घर कहाँ है और आपका नाम क्या है? मेरा घर बलवा चक पड़ता है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है, मेरा नाम रत्ना कुमारी है। चलिए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और अब एकेडमी के डायरेक्टर जो हैं, उनसे अब जान लेते हैं। बताइए सर, सबसे पहले कि आपका नाम और आपके एकेडमी का नाम क्या है और ये लोकेशन कहाँ है? मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ। एकेडमी का नाम आशादीप एथलेटिक्स क्लब, नौतलगढ़, भागलपुर। ये लोकेशन, इसका एग्जैक्ट लोकेशन बताइए कि कोई छात्र या छात्राएँ आना चाहती है इस एकेडमी में जॉइन करना चाहती है और फिजिकल की तैयारी करना, वो कैसे पहुँचे? ये तो मेरा एक फेसबुक पे आशादीप एथलेटिक्स क्लब से फेसबुक चलता है, उसे इंस्टाग्राम पे आशादीप एथलेटिक्स क्लब चलता है, उसका एक यूट्यूब पे भी एक अपना साइट बना है, फिर आशादीप एथलेटिक्स क्लब, उसके द्वारा भी
फ़ोन नंबर रहता है, उससे संपर्क करके भी उतना से पता है। आपका सोशल मीडिया पे सारा अकाउंट्स बना हुआ, पेज बना हुआ, उसके माध्यम से आपको कॉन्टैक्ट करके जान सकता है कि ये लोकेशन कहाँ है। जी, जी। अभी आप अपने से बता दीजिए कि अभी आप टीएनबी कॉलेज के ग्राउंड में तैयारी करवा रहे हैं। उससे पहले आप बता रहे थे कि आपका एक जगह और है ब्रांच। तो कौन से ब्रांच पे आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं और टाइमिंग क्या होता है? हमेशा आशादीप एथलेटिक्स ग्राउंड है, वहीं पे रहते हैं। और आप बताइए, आपको सबसे पहली बात तो ये, इन लोगों को जो आप तैयारी करवाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो ये तो बता रहे थे कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप देते हैं। तो ये मोटिवेशन कहाँ से आया आपको कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही देना है तो पैसा नहीं लेना एक भी बच्चा से? बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जो हमारे कोच हैं जितेंद्र मणि राकेश सर, वो जो हम लोग को प्रैक्टिस कराए हैं 2011 से, तो हम लोग को फ्रेंड कोच क्या है, वो कभी भी किसी बच्चे से फ़ी नहीं लिया। उनके उसके बाद क्या कि अब जहाँ तक आता है वो कोच की अपना हेल्प करते हैं बच्चे लोग को। जैसे जिस बच्चे को शूज़ नहीं है, रनिंग किट नहीं है, या फिर बच्चे को हेमस्ट्रिंग लग गया, जिसको नस खिंचाता है। जितने भी अभी भागलपुर में एकेडमी खोला गया है, जितने भी अभी एकेडमी है, किसी को पता नहीं है कि हेमस्ट्रिंग किसको बोलता है, सिन पेन किसको बोलता है, या फिर लिगामेंट में जो दर्द होता है किसके कारण होता है, कमर में दर्द होता है किसके कारण होता है, सिर में दर्द करता है किसके कारण। बच्चे रनिंग करते करते गिर जाता है, क्या कारण है? कुछ नहीं, गिरा बेटा दौड़ो, तुम डाइट सही से नहीं लो, इसके चलिए, अभी हम लोग, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया। क्योंकि बच्चे का अभी आप लोग पीटी करवा रहे थे, पीटी का वीडियो भी आप देख लेंगे इसमें कि क्लिप मेरा चलेगा जो वीडियो में, और उसमें सर पीटी करवा रहे थे, फिर भी ये समय दिए क्योंकि बच्चों को घर भी जाना है, भूख भी इन लोगों को लगी है। क्योंकि अभी ये स्टेमिना, इसमें क्या होता है, दौड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी की ज़रूरत है और एनर्जी डाउन होता है इन लोगों का, तो उसके लिए डाइट लेना पड़ता है, घर जाना पड़ता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि इतना बहुमूल्य समय आप लोगों ने दिया। आशादीप एथलेटिक्स क्लब से जुड़े हुए थे, यहाँ पे बच्चों का फीडबैक ले रहे थे, क्योंकि यहाँ पे फायरमैन का जो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं वो उनका फिजिकल हो रहा है, अग्निवीर का हो रहा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।